मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 4 का 5वां भाग अर्थात इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न आज हम करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, जो आयत है हमारा, आयत की लंबाई, हमने आयत की लंबाई मान ली x इकाई और आयत की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, वही मानते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई xy, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल तो निकालना आता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात x गुणा y, वर्ग इकाई में आ जाएगा। ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, तो क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग इकाई में आ जाता है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार पहली स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी है x, वो कम कर दें 5, x घटा 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए अर्थात y जमा 3, तो क्या हो जाता है, जो उसका xy क्षेत्रफल था वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम करके लिख देना घटा के, ठीक है। अब यहाँ गुणा करें xy के साथ, xy जमा 3x घटा 5y और घटा का 15 है, इसको भी इधर ले जाएंगे, xy घटा का हो जाएगा और 9 जोड़ का हो जाएगा, इधर बराबर 0 बच गया। अब xy जोड़ का घटा गया तो कट गया आपस में, यहाँ क्या बच गया, 3x घटा 5y घटा का 15 और जोड़ का 9 घटा का 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट में हम देखते हैं इसके अंदर ही कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें अर्थात लंबाई भी बढ़ गई 3 इकाई और चौड़ाई भी बढ़ गई 2 इकाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आपकी बार 67 बढ़ गया इसका। अब यहाँ से इसको गुणा करें, xy जमा का 2x जमा 3y जमा का 6 और ये xy इधर आके घटा का हो जाएगा और घटा का 67 बराबर 0। अब यहाँ से xy कट गया, 2x जमा 3y घटा 67, तो ये जोड़ का 6 था और 67 में 6 61 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो हमारे पास x, y और 1, ठीक है। x से पहले b1 b2, ठीक है, -5 और 3, उसके बाद c1 c2 -6 और -61, और उसके बाद a1 a2 3 और 2, 3 और 2, उसके बाद फिर -5 और 3, ठीक है, x बटे, अब हम इसकी गुणा करेंगे पहले, 305 जोड़ का हो गया, नेगेटिव 6 दिए 18 है, ठीक है। यहाँ y बटे इनकी गुणा -12 नेगेटिव 183, ठीक है ना। इन दोनों गुणा भी थी, इन दोनों की है। अब 1 बटे इन दोनों गुणा 3 दिए 9 और नेगेटिव 5 दूनी 10, ठीक है। तो x बटे हमारे पास क्या बच गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया 333, ठीक है, बराबर y बटे 183 है, तो ये आ गया 171, 183 जोड़ का हो गया ना, 171 हो गया, ये हो गया जोड़ का 19, ठीक है। तो x बटे 333 को एक बार इसके बराबर रखते हैं 1 बटे 19 के, तो x बराबर क्या हो गया 333 बटे 19, कितने पे कटेगा, जब इसको भाग देंगे हम पूरा का पूरा, ये 17 पे कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया 17। अब ये y बटे 171 बटे 1 बटे 19 है, तो y कितना हो गया 171 बटे 19 और 19 से भाग देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, 89 पूरा का पूरा। तो अब हमारे पास यहाँ से x बराबर क्या आ गया 17 है और y बराबर क्या आ गया 9। ये दो मान हमारे पास विमाएं थी, हमारे पास लंबाई x वो क्या आ गई है 17 इकाई और चौड़ाई y वो क्या आ गई है 9 इकाई। तो यह प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार पिछले प्रश्नों की तरह ही था, थोड़ा सा यहाँ
ये था कि यह क्षेत्रफल था जो इधर आके माइनस हो जाएगा। आशा है ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।